का और इस लम्हा के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा और इस लायक समझा कि तेरे आगे झुक सकें, फरियाद कर सकें, तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं इस प्लेटफ़ॉर्म के लिए, जो तूने बख्शा कि जिसके वसीला से हम तेरे सामने झुकते हैं, तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। बड़ी बरकत देना, हाज़िर जमायत के साथ हो, सबको बड़ी बरकत, बड़ा फ़ज़ल वाला हाथ बढ़ा और छू कर बड़ी बरकत दे खुदावंद। और जितने लोग अभी तक जॉइन नहीं कर पाए, उनको बड़ी बरकत दे। किसी किस्म की रुकावट है, कोई परेशानी है, यीशु नाम से दूर कर और उनको बरकत दे खुदावंद, उनके रास्तों को हमवार बना के वो भी हमारी इस ऑनलाइन मीटिंग को जॉइन कर सकें और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देने का सबब हमारे साथ बन सकें। मसीह यीशु के नाम से सब कुछ माँगते और पा लेते हैं। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो आज के इस खूबसूरत दिन के लिए। तो अभी इबादत के शुरू में हम खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देने के लिए भाई इमैनुअल सलामत के साथ मिलकर तो प्रस्तिश करेंगे और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन की तारीफ़ करते हैं। वो वादों का सच्चा खुदा है और मेरा ईमान है कि वो हमारे दरमियान मौजूद है और हमारी दुआओं को सुनता और उनका जवाब देने पर कादिर है। हम सब मिलकर खुदावन की प्रस्तुति करेंगे। कलवरी दे सहारे पापी बच देने सारे, कलवरी दे सहारे पापी बच देने सारे, ओथे सूली तू चढ़िया दुख डाढ़ा है जरिया, ओथे सूली तू चढ़िया दुख डाढ़ा है जरिया, होया साडा कफारा ढके पाप हमारे, मुल साडा तू भरिया देके खून प्यारे, कलवरी दे सहारे पापी बच देने सारे, तेरा खून प्यारा बन के वग पे धारा, तेरा खून प्यारा ओ बन के वग पे धारा, होया साडा कफारा ढके पाप हमारे, होया साडा कफारा ढके पाप हमारे, कलवरी दे सहारे पापी बच देने सारे, क्यों ना गुन तेरे गावा जिंद खोल घुमावा, क्यों ना गुन तेरे गावा जिंद खोल घुमावा, तेरे पिछे पिछे जावा वेखा सूली दे नजारे, तेरे पिछे पिछे जावा वेखा सूली दे नजारे, कलवरी दे सहारे पापी बच देने सारे, तेरी कदर ओ जाने जेड़ा जख्म पहचाने, तेरी कदर ओ जाने जेड़ा जख्म पहचाने, लहू जिन्ना विचों वग के आया देस हमारे,
ओ लहू जिन्ना विचों वग के आया देस हमारे, कलवरी दे सहारे पापी बच देने सारे, तेरे प्यार नू लैके असी लोकां कोल जाइए, तेरे प्यार नू लैके असी लोकां कोल जाइए, तौबा करके गुनाह तो लगन पार किनारे, तौबा करके गुनाह तो लगन पार किनारे, कलवरी दे सहारे पापी बच देने सारे, दे तौफीक आसानू वड्डा हौसला करिए, दे तौफीक आसानू वड्डा हौसला करिए, जाना रुड़ दियां ताई फड़ के लाए किनारे, ओ जाना रुड़ दियां ताई फड़ के लाए किनारे, कलवरी दे सहारे पापी बच देने सारे, पापी बच देने सारे, पापी बच देने सारे। आमीन। आमीन। थैंक यू ब्रदर इमैनुअल। खुदावंद का शुक्र करते हैं इस खूबसूरत आवाज़ के लिए। खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए इसी तरह बहुत कसरत से इस्तेमाल करता रहे। अब हम शुक्रगुजारी की दुआ के लिए पास्टर हमारे साथ हैं, पास्टर साबिर, जो हमें लीड करेंगे शुक्रगुजारी की दुआ में। जी पास्टर साबर मीटिंग में गए हुए हैं, मोबाइल उनका मेरे पास है आज। ओके, तो हमारे साथ एवेंजलिस्ट जॉर्ज बशीर मौजूद हैं जो शुक्रगुजारी की दुआ में हमें लीड करेंगे। आए हम दुआ करें। जमीन और आसमान के खालिक और मालिक जिंदा खुदावंद पाक खुदा, हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं आज की खूबसूरत शाम के लिए जो हम सब की जिंदगियों में अता की। ए खुदावंद पाक खुदा, अगर तू आसमान से निगाह करे तो हम इस लायक नहीं। ए मेरे जिंदा खुदावंद पाक खुदा, जिंदगी की दी हुई तमाम तर खूबसूरत नेमतों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद पाक खुदा, जूम मीटिंग के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तुझसे मिन्नत और फरियाद करता हूँ, इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक हम सब की बड़ी मदद करना। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद पाक खुदा हम सब की जिंदगियों से तेरा जलाल जाहिर हो। और ए खुदावंद पाक खुदा, हम शुक्रगुजारी की कुर्बानी तेरे हुजूर में गुजरानते हैं। प्रस्तश के वसीला से खुदावंद पाक खुदा, तमाम मनाजात के वसीला से सारा इज्जत और जलाल तेरे नाम को मिले। ए खुदावंद पाक खुदा, आज की इबादत में खास तौर पर हम अपने खुदावंद पाक खुदा बहन एवेंजलिस्ट अंजला अजीम को तेरे कभी हाथ में देते हैं। खुदावंद पाक खुदा, तो उससे मिन्नत और फरियाद करता हूँ कि खुदावंद पाक खुदा अपनी बेटी को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा, ताकि तंदुरुस्त और तवाना रहे। और ए खुदावंद पाक खुदा, हम शुक्रगुजारी की कुर्बानी तेरे हुजूर में गुजराने, ए मेरे जिंदा खुदावंद पाक खुदा, तेरे आगे मिन्नत और फरियाद करते हैं कि जितना वक्त खुदावंद पाक खुदा हम यहाँ पे गुजारें, तेरी हुजूरी में गुजारें। और ए खुदावंद पाक खुदा, सारा इज्जत और जलाल तेरे नाम को देते हैं। ए खुदावंद पाक खुदा, हमारी इस मिन्नत भरी आवाज को सुनकर कबूल कर, मसीह यीशु के वसीला से ये दुआ मांगते हैं, आमीन।
आमीन। थैंक यू जॉर्ज भाई। इबादत को आगे बढ़ाते हुए हम एक दफ़ा फिर से भाई इमैनुअल से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देने के लिए एक गीत या ज़बूर जो भी खुदा ने आपके दिल में डाला है वो हमारे साथ शेयर करेंगे। अजीम खुदावंद के भाई, नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। मिथ्या मेरे ख्याल से हमारे साथ है। है मित्या? मिथ्या मित्या भी नहीं है? ऑनलाइन थी अभी हमारे साथ। जी जी, गुड मैं इवनिंग। गुड अच्छा अच्छा इवनिंग। ठीक है। ओके, अब मित्या बयान हमारे साथ प्रस्तिश में हमें लीड करेंगी। गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम सब वर्शिप करेंगे और ज़बूर गाएंगे। आओ एक नवा गीत रब ले गाओ। आओ एक नवा गीत रब ले गाओ। आओ एक नवा गीत रब ले गाओ। सब जो जमीन दे ओ गावन नहीं आओ। सब जो जमीन दे ओ गावन नहीं आओ। आओ एक नवा गीत करो सब बुजुर्गियो हो देना दे। करो सब बुजुर्ग यहोवा देना दे। रोज रोज मुक्ति ओस दे सुनाओ। रोज रोज मुक्ति ओस दे सुनाओ। आओ एक नवा गीत ओदे वड्डे कम तुसी लोकां नू दसो। ओदे वड्डे कम तुसी लोकां नू दसो। कौम आगे बुजुर्गी बताओ। कौम आगे बुजुर्गी बताओ। आओ एक नवा गीत क्यों जो रब है सारे देवत्यां नालों बड़ा। क्यों जो रब है सारे देवत्यां नालों बड़ा। तुसी लायक तो नालों नू वड्याओ। तुसी लायक तो नालों नू वड्याओ। आओ एक नवा गीत लोकां दे बुत सारे झूठे ते ना चीज है। लोकां दे बुत सारे झूठे ते ना चीज है। आसमान दे खुदा नू खालिक बनाओ। आसमान दे खुदा नू खालिक बनाओ। आओ एक नवा गीत ओदे हजूर विच है इज्जत दौलत। ओदे हजूर विच है इज्जत दौलत। पाघर विच ओदे नेकी नाल आओ। पाघर विच ओदे नेकी नाल आओ। आओ एक नवा गीत रब लाई गाओ। आओ एक नवा गीत रब लाई गाओ। सब जो जमीन दे ओ गावन लाई आओ। सब जो जमीन दे ओ गावन लाई आओ। आओ एक नवा गीत। आमीन। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो इस खूबसूरत प्रस्तिश के लिए। अब वक्त है कि हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से आज की आयत को सुनेंगे। और स्क्रिप्चर रीडिंग के लिए, बाइबल रीडिंग के लिए आज हमारे साथ हैं सिस्टर बुशरा मरियम जो हमें लीड करेंगी। प्रोवर्ब्स चैप्टर 14 और वर्स 4, इमसाल उसका 14 बाब और उसकी 4 आयत पढ़ने में हमारी रहनुमाई करेंगी सिस्टर बुशरा मरियम। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। हम अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे इमसाल उसका 14 बाब और उसकी 4 आयत। कलाम खुदा में यूं मरकूम है, जहां बैल नहीं वहां चरनी साफ है, लेकिन गल्ला की अफजाइश बैल के जोर से है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। खुदावंद का खुदावंद शुक्र। का शुक्र। आमीन। अब सिस्टर ट्रीजा सुनील हमारे साथ मौजूद हैं जो जो भी खुदा ने उनके दिल में थॉट डाला है आज के
कलाम के हवाले से वो हमारे साथ शेयर करेंगी। सिस्टर ट्रीजा सुनील। मसीह यस्सु में आप सबको सलाम। आए हम खुदा के कलाम में से देखेंगे खरूज की किताब उसका 16 बाब की 15वीं आयत देखेंगे। बनी इसराइल उसे देखकर आपस में कहने लगे मन, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि वो क्या है। तब मूसा ने उनसे कहा, ये वही रोटी है जो खुदावंद ने खाने को तुमको दी है। सो खुदावंद का हुक्म ये है कि तुम इसे अपने अपने खाने की मिकदार के मुआफिक, यानी अपने अपने आदमियों के शुमार के मुआफिक फी कस 1 ओमर जमा करना, और हर शख्स उतने ही आदमियों के लिए जमा करे जितने उसके डेरे में हो। चुनाचा बनी इसराइल ने ऐसा ही किया, और किसी ने ज्यादा और किसी ने कम जमा किया। ये उस वक्त की बात है जब खुदा बनी इसराइल को मिस्र की गुलामी से बाहर लेकर आया, और जब वो बियाबान में थे और उनके पास खाने को कुछ नहीं था, तो खुदा ने आसमान से बनी इसराइल के लिए मन बरसाया, और खुदा ने उनको हुक्म ये दिया था कि हर रोज के लिए सिर्फ उतना ही जमा करना है जितना आप उन्हें एक दिन में खा सकें। और अगर वो ज्यादा जमा करेंगे तो लिखा है कि वो गल सड़ जाता था और वो बेकार हो जाता था, गल सड़ जाता था। इसी तरह बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी जिंदगियां गली सड़ी होती हैं, क्योंकि वो कल की फिक्रों में रहते हैं, आने वाले दिनों की फिक्रों में लगे रहते हैं। हमें सिर्फ उन्हीं चीजों के बारे सोचना चाहिए जो खुदा ने आज के दिन ही हमें मुहैया की हैं। हमें सिर्फ उन्हीं चीजों की फिक्र करनी चाहिए जो हमें आज के दिन ही करनी है। अगर हम कुछ ज्यादा रखने की कोशिश करेंगे तो वो गल सड़ जाएगा। आए हम खुदा के कलाम में से एक और आयत देखेंगे। जबूर 63 उसकी पहली आयत देखेंगे। ए खुदा तू मेरा खुदा है, मैं दिल से तेरा तालिब हूँगा। यहाँ पर दाऊद बादशाह जो है वो कहते हैं कि खुदावन तू ही मेरा खुदा है और मैं दिल से तेरा तालिब हूँगा। जब भी आप खुदा की हजूरी में जब भी आप सुबह उठें तो सबसे पहले अपने लिए मन इकट्ठा करें, खुदा की हजूरी में सबसे पहले बैठे और खुदावन से कहें कि तू ही मेरा खुदा है और मैं पूरे दिल से तेरा तालिब हूँगा। आए एक और हवाला देखेंगे, जबूर 108 उसकी दूसरी और तीसरी आयत। ए बरबत और सितार जागो, मैं खुद भी सुबह सवेरे जाग उठूंगा। ए खुदावन मैं लोगों में तेरा शुक्र करूंगा और उम्मतों में तेरी मदा सराई करूंगा। यहाँ पर भी दाऊद बादशाह कहते हैं कि खुदावन जब भी मैं सुबह जागूंगा तो मैं उस वक्त तेरी मदा सराई करूंगा, तेरा शुक्र अदा करूंगा और तेरी मदा सराई करूंगा। इसी तरह खुदा यही चाहता है कि हम इससे पहले कि हम अपने दिन का आगाज करें, हम कोई काम करने लगे, हम घर से बाहर जाने लगे या हम कोई फैसला करने लगे, तो सबसे पहले खुदा की हजूरी में पहुंचे, खुदा से अपने लिए मन मांगे, हर रोज के लिए खुदा से मन मांगे और फिर हम अपने दिन का आगाज करें। एक और हवाला देखेंगे, इमसाल की किताब उसका 8 बाब उसकी 17 आयत में देखेंगे। लिखा है, जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं मैं उनसे मोहब्बत रखती हूँ और जो मुझे दिल से ढूंढते हैं वो मुझे पा लेंगे। यहाँ पर यहाँ पर सुलेमान बादशाह कहते हैं कि जो भी खुदा के कलाम को ढूंढेंगे, लिखा है कि वो उन्हें मिल जाएगा। और जब भी हम खुदा की हजूरी में बैठते हैं, खुदा के साथ वक्त गुजारते हैं, तो हम खुदा के नाम को जलाल देते हैं। इससे ज्यादा कोई भी चीज नहीं हो सकती कि जिससे खुदा के नाम को जलाल मिले। तो जब भी हम अपनी कुर्बानियां लेकर अपने आप को लेकर हम खुदा की हजूरी में पहुंचते हैं तो हम खुदा के नाम को जलाल देते हैं। आखिरी हवाला देखेंगे, फिलिपियों उसके 3 बाब की 13वीं आयत देखेंगे। फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसके 3 बाब की 13वीं आयत देखेंगे। लिखा है, ए भाइयों मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूँ, बल्कि सिर्फ ये करता हूँ कि जो चीजें पीछे रह गई उनको भूल कर आगे की चीजों की तरफ बढ़ा हुआ, उनको भूल कर आगे की चीजों की तरफ बढ़ा हुआ। तो यहाँ पे पौलुस रसूल कहते हैं कि जो भी चीजें पीछे रह गई हैं, मतलब गुजरे हुए वक्त में आपसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, खता हो जाती हैं, तो आप उन्हें खुदा के हवाले कर दें और आप आगे की तरफ बढ़ जाएं और अपनी जिंदगियों को खुदा के हवाले करें। हर रोज के लिए अपने लिए खुदा से हर रोज मन मांगे और उसी उसी के लिए खुदा के शुक्रगुजार हो। अगर हम आने वाली चीजों में
इन्वॉल्व रहेंगे, आने वाली चीज़ों को की फ़िक्र करेंगे, तो हमारी ज़िंदगियाँ गल-सड़ जाएँगी। हमें उनका कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि कल के लिए फ़िक्र ना करो, क्योंकि कल अपनी फ़िक्र खुद करेगा। तो यहाँ पर भी बनी इसराइल को खुदावंद यही समझाना चाहते थे कि अपने लिए हर रोज़ जो है सिर्फ़ उसी में खुश रहें, और जो चीज़ें खुदा ने आपको दी हैं उसके लिए खुदा का शुक्र करें। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन। आमीन। सिस्टर, खूबसूरत थॉट शेयर के लिए बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे, और वाकई हमें सबको खुदा पर मुकम्मल एतबार, पूरा भरोसा हमारा खुदावंद पर होना चाहिए, और हमेशा पहला दर्जा खुदा को ही देना चाहिए। खुदावंदों का खुदावंद बादशाहों का बादशाह है, जो हमारी तमाम मुश्किलात और हमारी परेशानियों को जानता है, हमारे मांगने से पहले जानता है कि हम किन किन चीज़ों के मोहताज हैं। तो हमें हमेशा खुदा पर ही भरोसा और ईमान रखना चाहिए। तो अब वक्त है कि हम खुदा के जिंदा कलाम में सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। उन मुकाशफात को जो खुदा ने अपने पाक कलाम में से हमारे लिए रखे हैं, उनको बयान करने के लिए हमारे साथ पास्टर आशर मौजूद हैं। इससे पहले कि वो हमारे साथ आज का पैगाम शेयर करें, रिक्वेस्ट है सिस्टर एवेंजलिस्ट शबाना सफदर से कि सरमन के लिए दुआ में हमें रहनुमाई में लीड करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और दुआ करें। कदूस 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 मेहरबान जिंदा खुदावंद खुदा, तेरे नहायत शुक्रगुजार हैं खुदावंद आज की इस शाम के लिए जो तूने हम सबों को बख्शी है, कि खुदावंद हम मिलकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे, तेरी हम दुस्ताइश करें खुदावंद खुदा, तेरी मुंह की बातों को खुदावंद खुदा सुन सकें, और खुदावंद खुदा तेरी दी हुई तमाम नेमतों का शुक्रिया अदा कर सके। इसके लिए मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ खुदावंद खुदा। जितने भी तेरे बेटे बेटियां खुदावंद खुदा इस वक्त हमारे साथ हैं, इन सबों के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, और जितने भी खुदावंद खुदा इस इबादत को खुदावंद खुदा देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं खुदावंद खुदा, उन सबों को भी मैं तेरे हैंड ओवर कर देती हूँ। खुदावंद खुदा तेरा कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है खुदावंद खुदा, जो हमारे गूदे गूदे और बंद बंद में से होकर गुजरता है, और खुदावंद खुदा हमें शिफा अता करता है, खुदावंद हमारी जिंदगियों को तब्दील करता है। इसके लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ कि तू अपना कलाम हम सबों को अता करने को है खुदावंद खुदा। तुझसे मिन्नत करती हूँ कि खुदावंद खुदा आज जब तेरा खादिम खुदावंद तेरा कलाम हम सबों के साथ शेयर करे, तो खुदावंद खुदा तेरा खादिम नहीं बल्कि खुदावंद खुदा तू उनमें से होकर बोलना, ताकि खुदावंद खुदा आज के कलाम के वसीला से खुदावंद खुदा हम सब खुदावंद खुदा अपनी बरकत को रिसीव करें, और खुदावंद खुदा अपने मसीही ईमान में और ज्यादा मजबूत हो सके। खुदावंद तेरे खादम को सर पाँव तेरे हैंड ओवर करती हूँ, अपने खादम को कसरत से अपने जलाल में इस्तेमाल कर, और खुदावंद खुदा जितनी जाने आज कलाम को सुनती हैं खुदावंद खुदा उन सबों की जिंदगियां भी खुदावंद खुदा इस कलाम के वसीला से सैराब हों, और खुदावंद खुदा हम तुझ में तरक्की करें, और खुदावंद खुदा तुझ में बढ़ते चले जाएं। बाकी मादा वक्त को भी मैं तेरे हैंड ओवर करती हूँ, हम सबों को ले ब्लेस कर, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, मसीह यीशु के वसीला से मांग लेती हूँ, आमीन। आमीन। अब वक्त है कि हम खुदावंद की जिंदा आवाज को सुने, अपने दिलों को खुदावंद के हजूर सामने पेश करें, अपने कानों को हम खुला रखें, और अपनी तमाम परेशानियों और मुसीबतों को एक साइड पर रखें, क्योंकि अभी जब जिंदा कलाम हमारे साथ शेयर किया जाएगा, तो उसके बाद खुदावंद खुदा हमारे तमाम परेशानियों को एक तरफ कर सकता है। वो इस सारी परेशानियों से हमें बरकत और निजात देगा। अभी हम अपने चेयरमैन वीओएस पास्टर आशर बशीर साहब को और खुदा के रूह को वेलकम करते हैं आप सबकी तालियों में। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू सो मच सर। खुदावंद आपको बड़ी जो बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। इससे पहले कि हम खुदावंद के पाक कलाम को हम सुने, मैं भाई इमैनुअल को दावत देना चाहता हूँ कि वो अपना माइक जो है खोलें, तो हम जो वर्शिप करते हुए खुदावंद की हजूरी में हाजिर होंगे। इसी दौरान अपने आप को तैयार करें ताकि खुदा आपसे बात करे। हालेलुया, यस लॉर्ड। रुआ 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 रूहे पाक खुदावंदा तू आ, जान जिस्म
और रूह में तू बस जा। रूहे पाक खुदावंदा तू आ। जान जिस्म और रूह में तू बस जा। रूआ 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 रूआ। सब मिलकर गाएंगे। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के इंतहाई हम शुक्रगुजार हैं आज की शाम के लिए कि खुदा ने आज शाम हम सब को ये फ़ज़ल बख्शा है कि हम उसकी हजूरी में इकट्ठे हो सकें। आज का ये कलाम हवाला बहुत ही ज़्यादा जो है ख़ास है, बड़ा ख़ूबसूरत खुदावंद का पाक जो है कलाम है। मे भी आपने जो पहले भी बहुत बार इस पैसेज में से आपने सुना हो, इस वर्स को आपने जो है सुना हो। ये वर्स आज मेरे लिए और आपके लिए है ताकि हम खुदावंद के पाक कलाम को जो है सीख सके, जान सकें। कलाम मुक़द्दस के अंदर हम देखते हैं कितनी ज़्यादा जो है किताबें इसके अंदर लिखी हैं, कितने ज़्यादा इसके जो है मुसन्निफ़ हैं। जो ऑलमोस्ट जो 66 जो है जो यहाँ पर जो हम देखते हैं खुदा कलाम मुक़द्दस के अंदर जो है अपना जो किताबें हैं, इनके जो डिफरेंट इनके जो मुसन्निफ़ हैं वो डिफरेंट लोगों ने इनको जो डिफरेंट जो है टाइम पीरियड के अंदर इनको लिखा। लेकिन इनका लिखवाने वाला, इनका असल जो पीछे जो तहरीक है, इनका असल जो राइटर है वो होली स्पिरिट है, खुदा का पाक रूह है। और आज खुदा का पाक रूह हमसे बात करने को है। खुदावंद का जब भी हम खुदावंद के पाक कलाम को हम खोलते हैं या पढ़ते हैं, इसका मतलब है खुदा का पाक रूह आपसे बात कर रहा है। अक्सर हम रेफरेंस देते हैं कि दाऊद ने ये कहा, सुलेमान ने ये कहा, यसाया ने ये कहा। ये सारी बातें जो है खुदा के पाक रूह की तहरीक से लिखी गई, खुदा के पाक रूह ने उनसे कलाम किया। इसका मतलब है कि इनका लिखवाने वाला पाक रूह है। और आज खुदा का पाक रूह मुझसे और आपसे बात करता है और वो कहता है जहाँ बैल नहीं वहाँ जो है चरनी साफ़ है, लेकिन गल्ला की अफजाइश बैल के ज़ोर से है। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट ये पैसेज है कि आज हम इसके ऊपर गौर करें। जहाँ बैल नहीं वहाँ चरनी साफ़ है। इसका मतलब आज जानना मेरे लिए, आपके लिए
सब के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जितने लोग हमें ऑनलाइन बाद में हमें जो है देखने को हैं, उनके लिए इस बात को जानना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बैल का जिक्र हो रहा है। हम देखते हैं कि यीशु अल मसीह मेरे और आपके लिए बैल बन गया, उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया। अगर आप जो है लूका की अंजील में अगर आप जो है देखें तो खुदावंद यीशु मसीह हमें लूका की अंजील के अंदर एज ए ऑक्स नज़र आते हैं, एज ए जो है बैल के तौर पर नज़र आते हैं। और यहाँ पर ये जो बैल का जो जिक्र किया गया है, इसका मतलब है सेक्रीफाई करना, सर्विस, काम करना। और इसके अंदर हमें यहाँ पर आगे यहाँ पर जो लिखा नजर आता है, बल्कि गल्ला की अफजाइश बैल के जोर से है। बैल के जो है जोर से हम देखते हैं यहाँ पर जो कुर्बानी की बात हो रही है, यहाँ पर काम करने की बात हो रही है, और जोर की बात हो रही है, ताकत की बात हो रही है। और खुदा उनका पाक कलाम आज मुझसे और आपसे बात करता है कि जिस तरह यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उन्होंने आकर अपने आप को जो है कुर्बान किया, उन्होंने इस ज़मीन पर आके उन्होंने काम किया। हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जो है पैदाइश के बाद जब वो इस ज़मीन पर जो पैदा हुए, इस ज़मीन पर आ गए, उन्होंने अपनी जो ज़मीनी जो है वो ज़िंदगी के अंदर उन्होंने अपने वालदैन की खिदमत की। वालदैन की जो है खिदमत करने के बाद उन्होंने अपने बाप को सर्व किया, जिस पर्पस के लिए वो ज़मीन पर जो है भेजे गए थे। और हमें आज यहां पर भी वही बात नजर आती है, सर्विस की बात। और लिखा है जहां बैल नहीं वहां जो है चरनी साफ है। अगर हमारे पास हमारे घर में अगर हम जो है अगर हमने बैल रखा हुआ है तो हमें उसकी जो चरनी है, उसके खाने की जो है वो जगह है, वहां पे आपको इधर उधर बहुत सारा जो चारा जो है बिखरा नजर आएगा। वहां पे आपको थोड़ी बहुत जो है आपको वहां पर जो है अपना बहुत सारी जो है अपना जो चीजें जो है डिसऑर्गेनाइज भी आपको नजर आएंगी। लेकिन अगर बैल वहां पर नहीं है तो वो एरिया, वो जगह बिल्कुल, वो रूम बिल्कुल आपको साफ नजर आएगा। और अजीजों, आज खुदा का पाक रूह मुझसे और आपसे ये बात करता है कि अगर हम खुदा के जो चोजन लोग हैं, अगर खुदा ने हमें अपने पर्पस के लिए जो है वो चुना है, तो आज हमें काम करने की जरूरत है। हमें आज हकीकी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह के इमेज के मुआफिक बनने की जरूरत है। हमें अपने आप को उस बैल के तौर पर आज देखने की जरूरत है जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। लिखा है कि गल्ला की अफजाइश बैल के जोर से है। अगर बैल काम नहीं करेगा तो अनाज प्रॉपर नहीं आएगा, उस घर के अंदर अनाज जो है वो नहीं आ सकता। जब तक जो है अपना जो इसको जो अपना जो है बैल को उस जमीन पर जो है हल के तौर पर उसको जो अपना जब तक वो हल जो है नहीं जो है चलाएगा, जब तक वो वहां पर काम नहीं करेगा, वो जमीन जो है वो अपनी पैदावार जो है नहीं दे सकती। अगर जो है प्रॉपर हल जो है नहीं जो है वहां पर जो है अपना जो जोता गया, आप जितना मर्जी जो है बीज डाल लें, वहां से जो है प्रॉपर अफजाइश नहीं होगी। यहां पर आज बैल का ये पैसेज जो वो चुना गया है, वो आज मुझे और आपको भी रिप्रेजेंट करता है। हमें खुदा ने जो चुना है, उसने हमें इस जमीन पर अपॉइंट किया है ताकि हम उसकी अंजील की मनादी करें, हम उसके काम को आगे जो है बढ़ाएं। खुदा ने मेरे दिल में बात जो है डाली कि मैं आज के दिन आपके साथ इस कलाम को शेयर करूं कि हम सबको खुदा ने इसलिए जो चुना है कि हम काम करें, हम खुदा के लिए काम करें, जिस पर्पस के लिए हम इस जमीन पर भेजे गए हैं। हम इस जमीन पर इसलिए नहीं भेजे गए कि हम दिन रात जो है मुशक्कत करते रहे सिर्फ अपनी रोटी कमाने के लिए। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि खुदा अपने महबूब को तो नींद ही में दे देता है, लेकिन उसके लिए हमें खुदा के महबूब बनने की जरूरत है। उसके लिए हमें खुदा के उसके जो कलाम के मुआफिक काम करने की जरूरत है। लूका की अंजील जो है यीशु मसीह को एज ए ऑक्स जो है बयान करती है कि किस तरह जो है वो यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान कर दिया। उसने पहले जमीन पर रहकर काम किया, मनादी की, लोगों को फीड किया, उसने लोगों की जरूरतों को जो है पूरा किया, उसने जो है बीमारों को अच्छा किया, और वो उसने जाकर जो है जगह जगह जाकर उसने जो है मनादी की। इट वॉज नॉट ईजी,
ये इजी स्टेप नहीं था। और यीशु मसीह सारा दिन मनादी करते थे और रात को जो है पहाड़ पर जाकर जो है दुआ करते थे, बिकॉज वो इसी पर्पस के लिए जमीन पर भेजे गए थे। मैं और आप भी, अगर आपका ये ईमान है, अगर आप ये बिलीव करते हैं कि आप मसीही हैं, आप मसीही खानदान से आपका जो ताल्लुक है, तो आप पर यह जिम्मेदारी आयद है कि आप आज उसके लिए काम करें। कलाम मुकद्दस कहता है कि हम खुदा के बेटे के हम शक्ल हों, उसकी मानिद हों। खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर पैदा किया, अपनी शबीह पर उसने हमें जो बनाया है ताकि हम उसकी मानिद बन सकें, उसके बेटे के हम शक्ल बन सके, हम उसके जो कलाम की जो ताबेदारी जो कर सके। इरशाद आज़म हम में से सबको आता होगा कि क्या है कि जाओ जाकर सारी कौमों में अंजील की मनादी करो। ये किसको कहा गया है? एक बंदे को, दो लोगों को, तीन को, चार को? उन सब को जिन्होंने उसको कबूल कर लिया है, जिन्होंने उसको जो कबूल किया है। ये हुक्म उन सब के लिए है कि हमें आज काम करना है। अगर हम घर में बैठे रहेंगे, अगर हम सोचते रहेंगे, अगर हम हवा का रुख हम जो है देखते रहेंगे, तो खुदा हमें कभी भी बरकत नहीं दे पाएगा। वाज की किताब उसका जो 11वां बाब उसकी जो 4थी आयत में लिखा है, जो हवा का रुख देखता रहता है वो जो है बोता नहीं, और जो बादलों को देखता है वो काटता नहीं। अगर हम हवा का रुख ही हम जो है देखते रहे कि आज मौसम ठीक है या नहीं है, आज का ये दिन मेरे लिए ठीक है या नहीं है, आज मेरे पास काम कितना ज्यादा है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली मैं खुदा की खिदमत करूंगा। मैं जो है खुदा के कलाम को लेकर जो है निकलूंगा। मैं खुदावंद के कलाम की जब मनादी करने के लिए जाऊंगा, पहले मैं अपने सारे काम खत्म कर लूं। ऐसे लोग खुदा से कभी भी बरकत नहीं पा सकते। ऐसे लोगों की जिंदगी के अंदर फल नहीं आ सकता। वाज की किताब कहती है, खुदा का पाक रूह कहता है अपने जो है बंदा के मुआफिक, उसने अपने बंदे को तहरीक दी और उसने ये बात लिखी कि जो हवा का रुख देखता रहता है वो बोता नहीं, और जो बादलों को जो है देखता है वो काटता नहीं। अगर आप हवा का रुख ही जो है देखते रहेंगे और बीज नहीं जो है बोएंगे, और अगर आप अपने काम पर नहीं जाएंगे, अगर आप देखें यहाँ पर जहाँ अपना जिस कंट्री में रहता हूँ, यहाँ पर जो है कभी भी बारिश हो सकती है, कभी भी स्नो हो सकती है, कभी भी वेदर यहाँ पर जो है यहाँ पर जो ख़राब हो जाता है। इसका कोई आइडिया जो है किसी को नहीं है। अभी आप बाहर गए हैं, फुल धूप है, मौसम बिल्कुल ठीक है, कुछ ऐसा कुछ आंधी नहीं, कोई तूफान नहीं, कोई ऐसा साइन नहीं बारिश का। आधे घंटे के बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो है स्नो होना शुरू हो जाती है। और यहाँ के जो लोग हैं उनको पता है कि यहाँ का वेदर जो है अपना जो कैसा है, वो यहाँ पर जो है वेदर जो चाहे जो है अपना जो है जिस तरह का भी हो जाए, यहाँ पर लोग अपने काम के मुताबिक, अपनी रूटीन के मुआफिक अपना काम जो है करते रहते हैं। उनकी एक रूटीन है, उनको मालूम है कि उनको अगर ये मौसम है, अगर मार्च अप्रैल मई है, तो लोग अपने साथ जो है जैकेट भी रखते हैं, अम्ब्रेला भी रखते हैं। उनको ये पता है कि कभी भी बारिश हो सकती है, कभी भी स्नो आ सकती है। खुदा ऐसे लोगों को कभी भी जो है प्रॉस्पर नहीं करता जो हवा का रुख देखते हैं। इमसाल उसका जो है 20 बाब उसकी 4थी आयत में लिखा है कि काहिल आदमी जो है जाड़े के बायस हाल नहीं जो है चलाता, इसलिए फसल काटने के वक्त वो भीख मांगेगा और कुछ ना जो है पाएगा। ऐसे लोग खुदा से कभी भी बरकत जो है हासिल नहीं कर सकते, जो वक्त पर हल नहीं जो है चलाते, जो ऐन वक्त पर जब उनके पास मौका है, हमारे पास जो है मौका उस वक्त तक है जब तक हम इस जमीन पर जो है हम जो है जिंदा हैं, चाहे हम किसी भी हालत में हों। हमारे पास मौका सिर्फ उस वक्त तक है, उसके बाद नहीं है। अक्सर लोग जो है जब बीमारी के बिस्तर पे जो है अपना आ जाते हैं तो फिर कहते हैं खुदावंद मैंने तो कभी ठीक कर दवे ना, तो मैं तेरी खिदमत करूंगा, मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, मैं तेरे लिए वो कर दूंगा। हम खुदा के साथ कमिटमेंट करना शुरू हो जाते हैं, बट उस वक्त खुदा को हमारी ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि खुदा ही इज़ ऑल नोइंग गॉड, वो सब कुछ जानता है। वो हमारी सोचों से वाकिफ़ है, हमारे फ्यूचर से वाकिफ़ है, हमारे पास्ट से वाकिफ़ है, क्योंकि उसने हमें जब बनाया है। कलाम मुकद्दस आज हमें इनकरेज करता है,
अपना जो गलतियों 6 बाब की 9वीं आयत के अंदर लिखा है, हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारें, क्योंकि अगर बेदिल ना होंगे तो ऐन वक्त पर जो है काटेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी के अंदर, आपकी मिनिस्ट्री के अंदर, आपके जो है घर के अंदर जो है फल आए, आप जो है ग्रो करें, तो आपको काम करना है, हिम्मत नहीं हारनी। देखते नहीं रहना कि अभी मौसम कैसा है, क्या मेरे पास वसाइल हैं या नहीं हैं, क्या मैं जो है वसाइल का वेट करता रहूं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने वसाइल के लिए दुआ करते रहते हैं, खुदावंद मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, मुझे ये दे दे तो मैं ऐसा कर दूंगा, वो दे दे तो मैं ऐसा कर दूंगा। खुदा ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। कलाम में लिखा है, काहिल आदमी जाड़े के बाइस हल नहीं जो चलाता, इसलिए फसल काटने के वक्त वो भीख मांगेगा और कुछ ना पाएगा, क्योंकि उसने जब जो है वक्त था उसने हल नहीं जो है चलाया, उसने बीज नहीं जो है बोया, उसने ऑन टाइम जो है पानी जो नहीं जो उसने जो है डाला, तो क्या होगा, एंड ऑफ द डे उसको भीख मांगनी पड़ेगी। उन 5 कंवारियों की मानित, 5 कंवारियों का सबको पता है ना, 5 अकलमंद थी, 5 जो थी वो बेवकूफ थी। अकलमंदों के पास क्या था जी? तेल था। और जो बेवकूफ थी उनके पास क्या था? तेल नहीं था। जब जो है दूल्हा आ गया तो उनको होश आई कि हमारी तो कुपियों में तेल नहीं है, तो फिर उन्होंने अकलमंदों से मांगा और उनको उन्होंने नहीं दिया। आज अभी इस लम्हा जब तक हमारी सांसें इस जमीन पर चल रही हैं, हमारे पास वक्त है कि हम बीज बोएं, हम काम करें, हम जिस पर्पस के लिए जमीन पर भेजे गए हैं हम उस काम पर अपना फोकस कर लें, तो ऐन वक्त पर आप काटेंगे। अगर हम हिम्मत हार के बैठ जाएं, हाय अब ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, अगर आप हर वक्त जो डरते रहें, आप अपने वसाइल का वेट करते रहे। मुझे आज भी याद है कि जब आज से जो 25 साल पहले की बात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आज से जो 25 साल जो पहले बहुत सारे लोग मुझे जो जानते हैं, जिनके साथ मैंने जो है खिदमत का आगाज़ किया। मैं जो पैदल भी मनादी करने के लिए मैं जो जाता रहा हूँ, 10 से 15 किलोमीटर तक हम पैदल भी सफ़र कर लेते थे। आजकल तो लोगों के पास वसाइल बहुत ज़्यादा है। मैं आज से 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मैंने जो है पैदल जाकर भी जो है मनादी की है, और आज उसका ये फल है कि खुदावंद ने हमें अपनी हर तरह की बरकत से जो है नवाजा है। आज मैं आपके सामने एक गवाही को शेयर कर रहा हूँ। मेरे पास बड़ा घर नहीं है, मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं है, मेरे पास ज़्यादा बैंक बैलेंस नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दैट इज़ अ ब्लेसिंग। मेरे अंदर कोई जो है बीमारी नहीं है, थैंक गॉड। खुदा ने हर तरह की बीमारी से पाक रखा है। और ये सबसे बड़ी आज के इस दौर के अंदर सबसे बड़ी जो ब्लेसिंग है कि आप तंदुरुस्त हैं, आपके हाथ पांव चल रहे हैं, आप इस ज़मीन के ऊपर हैं और आपकी सांसें जो है ठीक है, आप किसी के चीज़ के मोहताज नहीं हैं, आपके हाथ पांव सलामत हैं। थैंक गॉड फॉर दैट। आज हमें काम करने की जरूरत है। कलाम में लिखा है, जहां बैल नहीं वहां चरनी साफ है, लेकिन गल्ला की अफजाइश बैल के जोर से है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के अंदर जो ब्लेसिंग आए, आपके चर्च में आपके जो ब्लेसिंग आए, आपकी मिनिस्ट्री जो है प्रॉस्पर हो, आपकी मिनिस्ट्री के अंदर लोग आए, लोग आपसे खुदा के कलाम को जो है सुने, तो आज आपको काम करने की जरूरत है, आज आपको मनादी करने की जरूरत है, आज आपको बाइबल को जो है पढ़ने की जरूरत है। आप चाहते हैं कि आपके दुआ करने के वसीला से लोगों की जिंदगियों के अंदर जो है अपना जो शिफा आए, तो आज आपको दुआ करने की जरूरत है। तो अपना कौन सी दुआ? 2 मिनट वाली? खुदावंद तेरा शुक्र करना है, तू सानू बड़ी बरकत देती, सानू रोजी दी है, सानू तो बड़िया नेमतां दित्तियां ने, आमीन। No, we have to talk with God. हमें खुदा से बात करने की जरूरत है, हमें खुदा से कहने की जरूरत है, ऐ खुदा आज मैं इन लोगों के लिए, इन लोगों की तरफ मैं आज विजिट करने जा रहा हूं या जा रही हूं। ऐ खुदावंद तू मुझसे बात कर, मुझे तू बता कि इनकी क्या जो है जरूरत है, इनके घर के अंदर से आज खुदावंद तू क्या काम करने को है। खुदावंद तू मुझसे बात कर। और ये टाइम, इसकी कोई लिमिट नहीं है। कलाम के अंदर लिखा है कि यीशु मसीह कितने घंटे दुआ करते थे? रात को चले जाते थे, सुबह वापस आते थे। अगर आप वाकई खिदमत करना चाहते हैं तो वी हैव टू फॉलो ये जीसस।
यीशु मसीह हमारे कामिल उस्ताद हैं और हमें उन्हीं को फॉलो करने की ज़रूरत है। हमारे बहुत सारे स्पिरिचुअल फादर हो सकते हैं इस ज़मीन पर रहकर, जिन्होंने हमें जो है बैप्टाइज किया, जिनसे हमने कलाम को सीखा, हमने जिस मिनिस्ट्री के अंदर हम गए, बहुत सारे हो सकते हैं। बट हमारा असल स्पिरिचुअल जो फादर है, हमारा रूहानी तौर पर हमारा बाप यीशु अल मसीह है, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। मैं जो है वो यीशु मसीह को फॉलो कर रहा हूँ। मैं खुदावंद के पाक इस कलाम को फॉलो कर रहा हूँ जो रूल कुदस की जो तहरीक से लिखा गया। पाक रूह मेरा उस्ताद है, खुदा का पाक रूह मेरा स्पिरिचुअल फादर है। आज हमें उसकी आवाज को सुनना है और उसके अकॉर्डिंगली काम करना है, हिम्मत नहीं हारनी। यहां पे ये नहीं लिखा कि तुम मनादी करने जाओगे तो तुम्हारे लिए लेमोजिन आ जाएगी, तुम्हारे पास ऐसे लाखों जो है डॉलर आपके पास आपकी जेब में होंगे, तो फिर आप जाएंगे, जाके मनादी करेंगे, लोगों को आप फीड भी करेंगे। नो, यीशु मसीह ने किस तरह लोगों को फीड किया? यीशु ने कहा तुम्हारे पास क्या है लाओ, मेरे पास लाओ। और वहां पर 2 मछलियां 5 रोटियों का जिक्र आता है। यीशु ने उनको आसमान की तरफ उठाया और उनके लिए बरकत चाहिए और 5000 लोग फीड हो गए इतने से खाने से। खुदा आज भी हमसे यही चाहता है कि हम दुआ करें, बरकत चाहें, हम खुदावंद के इस कलाम के मुताबिक काम करें। जहां पर बैल नहीं है वहां पर चरनी साफ है। जिस घर में बैल नहीं है वो घर साफ है। जिस कलीसिया के अंदर बैल नहीं है, अच्छा बैल, काम करने वाला बैल, काम करने वाले बैल की वजह से गल्ला में अफजाइश होगी, उस घर के अंदर अनाज भरा रहेगा, उसकी कलीसिया फ्लरिश करेगी, उसका घराना फ्लरिश करेगा। जिस घर में बैल नहीं है वहां पर आराम, सुकून, शांति रहेगी। वाज की किताब उसका 11वां बाब उसकी 6वीं आयत में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं। दैट इज अ ब्लेसिंग, दैट इज अ ट्रू ब्लेसिंग। वहां पर लिखा है सुबह को अपना बीज बो और शाम को भी अपना हाथ जो है ढीला ना होने दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि उनमें से जो है कौन सा बारबर होगा, या ये या वो दोनों के जो है दोनों बराबर ब्रह्मांड होंगे, दोनों के दोनों बराबर जो है बढ़ेंगे। खुदा उनके ऊपर जो बरकत देगा। जिस शख्स की जिंदगी में आप जो है कलाम का बीज जो आप जो है बो रहे हैं, खुदा उस बीज में बरकत देगा, खुदा उसकी जिंदगी को तब्दील करेगा। लोगों की जिंदगियां जो तब्दील करना आपका काम नहीं है। हमारा काम क्या है? हमारा काम क्या है? बीज बोना। बैल का काम क्या है? जो गल्ले को जो बढ़ाना? नो, बैल का काम क्या है? हल जोतना। बैल का काम है हल जोतते जो है जाना, उसको अपना काम करना है। मुझे और आपको भी सिर्फ और सिर्फ अपना काम करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ जो है हल जोतने की और बीज फेंकने की जरूरत है। खुदा का कलाम लोगों तक शेयर करने की जरूरत है। खुदा लोगों की जिंदगियों को तब्दील खुद करेगा। खुदा उन लोगों को आपकी कलीसिया का हिस्सा खुद बनाएगा। लेकिन आपका काम क्या है? मेरा काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम की खिदमत करना, खुदा का ये कलाम लोगों के साथ शेयर करते रहना। लिखा कि सुबह को अपना बीज बो। हम में से कितने हैं जो सुबह को अपना बीज जो बोते हैं? हम में से कोई है कोई जो सुबह भी अपना बीज जो है बोता है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लिखा है सुबह को अपना बीज बो, शाम को भी अपना हाथ ढीला ना होने दे। ये बात जो है हमें इनकरेज करती है कि हमें हर वक्त काम करने की जरूरत है। अगर मैं किसान हूं, अगर मेरा काम जो है वो किसान का है, तो किसान का जो है वो काम क्या है? बीज फेंकना, हल जोतना, पानी डालना। अगर आप अपने आप को समझते हैं कि आप खिदमत गुजार हैं, तो आज ये कलाम आपके लिए है। अगर आप नहीं हैं तो आपके लिए नहीं है, ये किसी और के लिए, मे बी एक बंदे के लिए, किसी एक बंदे के लिए, मे बी शायद जो है ये मेरे लिए है। लेकिन सुबह को अपना बीज बो, शाम को भी अपना हाथ जो है ढीला ना होने दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि उनमें से कौन सा बारवर होगा।
1 लोग हैं, 2 लोग हैं, 10 लोग हैं, 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, गो एंड प्रीच द गॉस्पेल। अपने हमसाए के साथ आप गॉस्पेल शेयर करें, खुदावंद के कलाम की खुशखबरी उनके साथ शेयर करें, क्योंकि आप नहीं जानते कि खुदा आपकी जो है कौन से इस कलाम के इस बीज को लोगों की जिंदगियों के अंदर बायसे बरकत जो है बना देगा, क्योंकि खुदा अपना कलाम नाजिल फरमा कर लोगों को शिफा बख्शता है। आपके कलाम सुनाने के बायस बीमारियां जाती रहेंगी, इब्लीस उस घर से भाग जाएगा, बदरू जो है गिरफ्तार आजाद होना शुरू हो जाएंगे आपको देखकर। लेकिन ये कब होगा? जब आप जो है सुबह को भी अपना बीज बोएंगे, शाम को भी अपना बीज बोएंगे। गल्ला की अफजाइश बैल के जोर से है। अगर बैल काम ना करे तो लोग भूखे मर जाएंगे। अगर उस घर का बैल काम नहीं कर रहा तो वो घर जो है भूखा मर जाएगा, उस घर में अनाज नहीं होगा, वो हर वक्त जो कटोरा लेकर उसको मांगना पड़ेगा हर जगह पर जाकर। खुदा आज मुझसे और आपसे बात कर रहा है। दूसरा थस्सलुनीकियों 3 बाब की 10वीं आयत, पौलुस रसूल ने बड़ी खूबसूरत हमें टीचिंग दी है, बड़े सख्त अल्फाज यूज किए हैं, गौर से सुनिएगा। लिखा है, और जब हम तुम्हारे पास थे उस वक्त भी तुमको ये हुक्म जो है देते थे कि जो है जैसे मेहनत करना, सॉरी, वो जिसे जो है मेहनत करना जो है मंजूर ना हो वो खाने भी ना जो है पाए। जो मेहनत नहीं करना चाहता, जो काम नहीं करना चाहता, वो उसमें से खा भी नहीं सकता। पौलुस रसूल ने यह बात साफ कह दी है। कहते हैं वो खाने भी ना पाए, ऐसा शख्स खाने के लायक ही नहीं है, वो मोहताज रहेगा। हमें, अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपको इस्तेमाल करे, खुदा आपके घराने को बरकत दे, खुदा आपकी कलीसिया को जो है बरकत दे, तो हमें काम करने खुदा ने हमें अपॉइंट किया है। पैदाइश की किताब 2 बाब उसकी जो 15वीं आयत के अंदर बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। लिखा है, और खुदावंद खुदा ने आदम को लेकर बाग एदन में रखा, किस लिए? इंजॉय करे खाली कि वहां पे बस बैठ जाए जाके? नहीं, लिखा है उसकी बागबानी और निगहबानी करे। खुदा ने आदम को काम दिया इससे पहले कि वो जो है गुनाह में जो है वो जाता। ये गुनाह से पहले की बात है। खुदा ने उसको आदम में रखा, जन्नत के अंदर रखा, लेकिन खुदा ने उसको काम दिया। क्या काम दिया? इसकी बागबानी कर, इसकी गोडी कर, इसको पानी डाल, इसकी देखभाल कर कि कोई इसको जो कीड़ा ना इसको आकर जो लग जाए। देखा, बागबानी और निगहबानी जो है करे। हम समझते हैं कि खुदा ने हमें पॉइंट किया है कि मेरे साथ एक बंदा हो और मैं जो है जाऊं, मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, मैं वहां पे जाऊं, जाके ऐसे उतरूं, कलाम सुनाऊं और वापस आ जाऊं, और यहां लोग मुझे जो है बुलाएं तो मैं फिर ही जो वहां पे जो है जाऊं। मेरे पास हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल हो। खुदा ने आदम को बाग एदन के अंदर रखा। खुदा ने उसको यह प्रिविलेज दिया कि तू मेरे साथ इस बाग में रह। खुदा की हजूरी बाग एदन में थी और खुदा ने उसको वहां पर रखा, लेकिन खुदा ने उसको खाली ये नहीं कहा कि बस तू सौ जाया कर, मैं तेन बड़ी बरकता तेन मैं देती हैं। खुदा ने सारा कुछ उसके कंट्रोल में जो है दिया, लेकिन खुदा ने उसको क्या कहा? इसकी बागबानी और निगहबानी करे। खुदा ने उसको काम दिया, और जब खुदा ने उसको काम दिया तो खुदा ने उसको उसका फल खाने का हुक्म भी दिया। पहले क्या है? काम करना है, उसके बाद फल खाने की बात आ रही है। दूसरे बाब की 16वीं आयत, उसी की अगली आयत में, जब पैदाइश 2 बाब की 16वीं आयत में लिखा है, और खुदावंद खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है। पहले जो है खुदा ने क्या कहा? बागबानी कर, गोडी कर, निगहबानी कर, कोई इस बाग को जो है खराब ना करे, बर्बाद ना करे, मेहनत कर, संभाल इसको। और फिर खुदा ने उसको कहा कि खुदा ने फिर उसको हुक्म दिया। कलाम मुकद्दस के इन अल्फाज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी। पहले खुदा ने आदम को लाकर बाग एदन के अंदर रखा। खुदा ने उसको वहां पर उसको जो है अपना मिरास के तौर पर जो है वो दे दिया, और फिर खुदा ने उसको ये काम दिया कि तू इसका ख्याल रख। फिर खुदा ने आदम को हुक्म दिया कि तू हर दरख्त का फल जो खा सकता है, बेरोक टोक खा सकता है, कोई तुझे जो है तुझे जो है रोकने वाला नहीं है।
कितने जो है ये चाहते हैं कि उनको रोकने टोकने वाला जो है कोई ना हो। हम सब चाहते हैं कि कोई मेरे काम के अंदर दखल अंदाजी करने वाला ना हो। हर बंदे की यही विश है ना कि वो जो मर्जी जो है वो करे अपनी मर्जी के मुताबिक, कोई उसे जो है ना जो है रोके टोके। लेकिन उससे पहले आपको वो रुतबा, वो मर्तबा हासिल करने की ज़रूरत है। हमें पहले काम करने की ज़रूरत है। हमें पहले अपने आप को मनवाने की ज़रूरत है। हमें अपने आप को मनवाने की ज़रूरत है। हमें अपने आप को प्रूफ करने की ज़रूरत है। अजीज़ो, खुदावंद का पाक कलाम, खुदा का पाक रूह आज ये कहता है, जहाँ बैल नहीं वहाँ चरनी साफ है। ऐसा ना हो कि हम इस ज़मीन पर जो है भेजे गए और जिस तरह हम आए हैं उसी तरह हम यहाँ से ज़मीन से वापस जो है बुला लिए जाएं और खुदा की अदालत में पेश किए जाएं कि मैंने तो तुम्हें ज़मीन पर काम के लिए भेजा था, तुम वहाँ पर क्या कर कर आए हो। और उस वक़्त हमें मौका नहीं दिया जाएगा कि हम एक्सप्लेन कर सकें कि नहीं खुदा मैं ते तू मैनू बच्चे देते, तू मेरे ते एडी एडी वड्डियां जिम्मेदारियां पातियां, मेरे एने बच्चे, एने भैन भरा खाण वाले, मेरे ते एनियां मुसीबतां सन, एनियां मेरे ते प्रॉब्लम सन, मेरा अब्बा भी बीमार सी, मैं अपनी मां दी भी इलाज करांदा रहा वां, ते मैं तेरी खिदमत कित्थों मैं कदों करनी सी। उस वक्त ऐसी एक्सप्लेनेशन नहीं चलेगी। खुदा ने हमें जिस पर्पस के लिए ज़मीन पर भेजा है, खुदा हमसे उसका हिसाब लेगा। लिखा है कि जितनों ने उसको जो कबूल किया उसने उनको अपने फ़र्जंद बनने का हक बख्शा। अगर आप उसके फ़र्जंद हैं तो हमें काम करने की ज़रूरत है। आमीन। वो कितनों को ये बात आज इस मैसेज की समझ आई है? मैं चाहता हूँ कि आप हाथ हिला के बताएं। अगर आपको समझ आई है तो आपको आज काम करने की ज़रूरत है। हवा का रुख नहीं देखते रहना कि आज हवा कैसी चल रही। नहीं, मैंने तो बीज इस तरफ बोना है, हवा जो है इस तरफ की है, तो सारा बीज जो है हवा जो है उड़ा के ले जाएगी। डोंट यू थिंक दैट। खुदा का मंसूबा आपकी ज़िंदगी में कुछ और है। खुदा चाहता है कि आपकी ज़िंदगी में नया काम करे। खुदा आपको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। और खुदा आपको जब कब इस्तेमाल करेगा? जब आप काम करेंगे। आपका जोर गल्ला की अफजाइश बैल के जोर से है। जब आप काम करेंगे, मेहनत करेंगे, जोर लगाएंगे, देन द ब्लेसिंग विल। एक्चुअली हमारी जो बरकतें हैं हमारा इंतजार कर रही होंगी। हम लाइन में खड़ी होकर इंतजार कर रही होंगी कि मुझे अभी जाना है, मुझे अभी जाना है, क्योंकि सारा काम हो चुका है, सारा काम यहाँ पर जो चल रहा है। अभी जब बरकतें आपका दरवाज़ा जो है तोड़कर, आपकी छत को खोलकर आपके घर में जो है दाखिल हो जाएंगी। खुदावंद आज शाम आप सबको बड़ी जो बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच पाश साहब, बहुत खूबसूरत मैसेज। और मेरा ईमान है कि मैंने सिर्फ और मेरे ख़ानदान ने नहीं बल्कि हाजिर जमात में मौजूद एक एक शख्स ने ज़रूर आज के मैसेज के वसीला से बरकत पाई होगी। मेरे अजीज़ों, अब वक्त है कि हम अपनी तमाम मुनाजातें और अपनी परेशानियां, अपनी रिक्वेस्ट जो भी है वो खुदा के हजूर रखें। कोई भी किसी की रिक्वेस्ट है तो अपना माइक खोल सकता है और वो बता सकता है। किसी के लिए दुआ करनी है या कोई भी रिक्वेस्ट है तो आप प्लीज़ बता सकते हैं। एक रिक्वेस्ट है, इस सारी प्रेयर रिक्वेस्ट को खुदा के हजूर पेश करेंगी एवेंजलिस्ट साइमा जॉर्ज। एवेंजलिस्ट एंजेला अजीम के लिए भी दुआ करनी है आपने, उनको भी अपनी दुआ में याद रखें। और इसके अलावा जिसकी भी कोई रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ अपना माइक खोल के तो आप बता सकते हैं। एवेंजलिस्ट साइमा जॉर्ज इन सारी दुआओं को खुदा के हजूर पेश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मसीह यीशु में हमारे प्यारे आसमानी बाप, दिल की अथाह गहराइयों से खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ आज के इस खूबसूरत रफाकत के लिए, वक्त के लिए, लम्हे के लिए जो खुदावंद तूने हम सबों की ज़िंदगी में हम सबको बख्श दिया कि खुदावंद हम तेरी पाक हजूरी में आए और खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सकें और एक ख़ानदान की सूरत में खुदावंद तेरी सताइश कर सकें। खुदावंद आज इस खूबसूरत वक्त के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। और खुदावंद जब खुदावंद हमने तेरी वर्शिप की, तेरी जिंदा आवाज़ को सुना खुदावंद, और इसी तरह से खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी में इस वक्त खुदा मौजूद हैं और खुदावंद
इस सारे लम्हे के लिए खुदावंद, और जितनी जाने इस वक्त तेरी हजूरी में हाजिर हैं, एक एक के लिए खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदावंद, क्योंकि तू भला खुदा है। कादर मुत्ती खुदा, जिस तरह से खुदावंद आज के मीटिंग प्रिजाइडर ने खुदावंद बड़ी खूबसूरती से खुदावंद तमाम दरख्वास्तों को खुदावंद इस खुदावंद तेरी पाक हजूरी में रखा है, ना कि किसी इंसान के सामने खुदावंद। खुदावंद तो हर एक से वाकिफ है, हर एक को जानता है, हर एक के खुदावंद दिलो गुर्दों से वाकिफ है कादर मुत्ती खुदा। खुदावन जितने भी नाम लिए गए हैं खुदावन सबों के लिए भी खुदावन तुझसे मिन्नत और फरियाद करते हैं कादर मुत्ती खुदा, कि तो अपने कभी देने हाथ को बढ़ाना और खुदावन तो इनकी जिंदगी में काम करना, अपने व्यूअर्स की फैमिली के लिए, तमाम पार्टनर्स के लिए, तमाम मेंबर्स के लिए खुदावन, तमाम फैमिलीज के लिए खुदावन दा खास बरकत की दुआ करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं कि गुजरे लम्हा में भी, मौकों में खुदावन तो हमारे साथ रहा और हम सबों की जिंदगी में ये वक्त दिया कि हम तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। इसी तरह से आइंदा आने वाले तमाम प्रोग्राम्स को खुदावन तेरी खुदावंदा पाक हजूरी में लाते हैं खुदावन, और खुदा तमाम तरह की खुदावन बरकत को मांग लेते हैं, तमाम तरह की खुदावन नेमतें जो तूने खुदावन इस मिनिस्ट्री के लिए और इस मिनिस्ट्री के लोगों के लिए और इस मिनिस्ट्री के वसीला से जितने लोग खुदावन इस नेमतों और बरकतों को खुदावन हासिल करें खुदावन, उनको खुदावन तेरी पाक हजूरी में लाते हैं और तेरी शुक्र गुजारी करते हैं। खुदावन कादर मुत्ती खुदा, जितनी भी खुदावन इबादतें आए खुदावन, उनमें खुदावन तो अपने खुदावन पाक रूह के मसा को कसरत से उंडेल देना खुदावन, और तेरा जलाल खुदावन हर एक जिंदगी में जाहिर हो, ताकि खुदावन तेरे बेटे बेटियां शुक्रगुजारी करें और तेरे तमाम तर इबादात में खुदावंदा सताइश करके, प्रस्तुत करके, कलाम को खुदावन सुना कर, पेश करके खुदावंदा, और खुदावंद उसको सुनकर खुदावंद अपनी जिंदगियों में अमल लाकर खुदावंद अपनी जिंदगियों को खुदावंदा तेरी मर्जी के मुताबिक गुजारने वाले बन सकें। तमाम इबादतों को तेरी हजूरी में देते थे हैं। इसी तरह से हर एक फर्द के लिए खुदावन जो इस मिनिस्ट्री के साथ अटैच है खुदावन, सबों के लिए खुदावन एक दफा फिर से बरकत की दुआ मांगते हैं, सेहत तंदुरुस्ती की, कामिल शिफा की खुदावन तो से मिन्नत और फरियाद करते हैं। जितने भी मौसमी असरात हैं खुदावंदा और बुरे असरात खुदावंदा हमारी सेहतों को खुदावंदा बिगाड़ने की खुदावंदा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खुदावंद तो हर एक चीज पर कादिर है खुदावंद। तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह का लहू हर एक जिंदगी जान बदन पर मांग लेते हैं खुदावंद, और तेरे बेटे बेटियां खुदावंदा खुदावंदा शिफा पाकर खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करें। खास तौर से खुदावंदा शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद तेरी बेटी खुदावंदा एंजेला के लिए खुदावंद, खुदावंद तूने उसको सेहत तंदुरुस्ती दी, और इसी तरह से खुदावंद उसको फिर से खुदावंद तेरे पाक पवित्र हाथों में दे देते हैं। तेरे पाक पवित्र लहू को खुदावंद तेरी बेटी पर मांग लेते हैं खुदावंद, क्योंकि खुदावंद तेरे लहू के में कुदरत पाई जाती है, शिफा पाई जाती है, और तेरे मार खाने से हमने शिफा पाई है। अपनी बेटी को खुदावंदा कामिल शिफा नायत कर, जितनी भी बदनी कमजोरी है यीशु मसीह के नाम से उसके बदन से जाती रहे, और जितने अजीज प्यारे खुदावंदा जो खुदावंदा इस तरह की बदनी कमजोरियों से, बीमारियों से लड़ रहे हैं, उनको भी खुदावंद नाम बनाम तेरी हजूरी में लाते हैं खुदावंद, तो अपने पाक लहू को उन पर उंडेल दे रम, और खुदावंद तमाम मौसम के बुरे असरात से, हालात से खुदावंद उनको महफूज रखना कादर मुत्ती खुदा। आज के कलाम के लिए भी खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद, इस कलाम की बरकत हमारी जिंदगियों में इसी तरह से खुदावंदा जड़ पकड़े और हम खुदावंद 100 का 100 गुना फल लाने वाले बन जाए, ना कि हम सिर्फ कलाम को महज सुनने वाले बने, बल्कि खुदावंद इस कलाम पर अमल करने वाले बन जाए। और जितने बहन भाई खुदावंद बीमारी की हालत में खुदावंदा उसमें से निकले हैं खुदावंद, खास तौर से बाजी शबाना के लिए, भाई अजीम के लिए खुदावंद, और इसी तरह से भाई आशिर के लिए खुदावंद, तेरे खुदा के खादमीन के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। खुदावंद जिनको तूने खुदावंदा उनकी बीमारी के हालात में खुदावंद संभाले रखा खुदावंद, और खुदावंद तूने उनको कामिल शिफा नायत करके खुदावंद फिर से उठा खड़ा किया, ताकि वो तेरे कलाम की मुरादी को और आगे लेकर जाए, तेरी खुशखबरी को बहुत सी रूहों तक लेकर जाए खुदावंदा। तो आइंदा आने वाले दिनों में भी खुदावंद अपने बेटे बेटियों को संभाले रखना, और खुदावंद तो अपने पाक रूह के मसा से खुदावंद उनको हमेशा इसी तरह मामूर करते रहना कादर मुत्ती खुदा। तेरे बेटे बेटियां खुदावंद तुझ में बढ़ते जाएं, और खुदावंद तुझी में खुदावंदा तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल देते जाएं कादर मुत्ती खुदा। खुदावंद तू शुरू से लेकर इस वक्त तक हमारे साथ रहा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, और खुदावंद बाकी मांदा वक्त को भी तेरे पाक जख्मी हाथों में सौंप देते हैं। ये दुआ मांगते हैं तेरे पवित्र जलाली यीशु नाम से, आमीन। आमीन। इससे पहले कि हम दुआए रुबानी के अंदर शामिल हो, एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि हमने गुड फ्राइडे, पाम संडे और ईस्टर की इबादत का भी इनेकाद किया है। फिजिकली इबादत होगी हमारी,
तो जो भी हमें ज्वाइन करना चाहें तो उसको आप कुछ 1-2 दिन के अंदर उसका एक पूरा जो डिज़ाइन बना के हम ब्रोशर आपके साथ शेयर करेंगे दुआओं की टाइमिंग के साथ। तो जिसके पास टाइम हो प्लीज़ ज़रूर उसको ज्वाइन कीजिएगा हमारे साथ। पाम संडे की इबादत, गुड फ्राइडे की और ईस्टर की इबादत को हम सफदर साहब के घर पर ही इसको अटेंड करेंगे ज़रूर सारे। तो अब लॉर्ड्स प्रेयर के लिए अब एवेंजलिस्ट सफदर नाज हम सबको लीड करेंगे और इसके बाद कलमात बरक़ात के लिए पास्टर आशिर बशीर हम सबको रुखसत करेंगे। आए हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक हों। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान जो पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही तेरा नाम है, पाक होना चाहिए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे जिस तरह आसमान पर पूरी आसमान पर होती है पूरी जमीन होती पर है भी। जमीन पर भी। हमारे रोज की हमारे रोटी आज रोज की हमें, रोटी आज हमें, और जिस जिस तरह हम अपने कर्जदारों को कर्जदारों माफ को कहते हैं करते तू भी माफ हैं, किया है, हमें हमारे कर्ज और मैं बाइक न पढ़ने दे बल्कि ब्राइट से बचा बुराई चुके से बचाओ के बादशाही कुदरत और बादशाह जलाल हमेशा तेरे हमेशा हैं। तेरे आमीन। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों के साथ, आलमगीर कलीसियाओं के साथ, आज से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। स्टे ब्लेस्ड।